अगर आप सोच रहे हैं कि एबीपी न्यूज़ क्या आज बादलों के बीच पहुंच गया है, तो जी नहीं, हम बादलों के बीच नहीं हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हम हिमखंड यानी कि आइसबर्ग के बीच खड़े हैं, तो जी नहीं, हम वहां भी नहीं हैं। हम ऐसी जगह हैं जहां खड़े होके सिर्फ चिंता हो रही है भविष्य की, कि आखिर भविष्य में हमारा और आपका क्या होगा। हम खड़े हैं इस वक्त दिल्ली की यमुना नदी के किनारे। जी हाँ, मैं इस वक्त दिल्ली की यमुना नदी के किनारे हूँ। और जो इस वक्त आप लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर ये यमुना नदी में सफ़ेद फोम क्या है, ये बादल जैसा क्या है, ये आइसबर्ग जैसा क्या है, तो मैं उसका भी जवाब दूंगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं कि आखिर मैं खड़ी कहाँ हूँ। मैं हूँ इस वक्त कालिंदी कुंज पे, जहाँ से यमुना नदी जो है वो बहकर आगे की तरफ जाती है। ज़रा ये तस्वीरें आप देखिए, यमुना नदी जो है किस तरह से यहाँ पर ये जो बैराज है, ये उफान भरता हुआ पानी वहाँ से चीरता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये सिर्फ पानी नहीं है, पानी के ऊपर ये सफ़ेद फोम है। ये वो फोम है जो कि केमिकल से भरा है। ये वो फोम है जिसके अंदर इतने केमिकल्स हैं, इतनी बदबू है कि यहाँ जहाँ हम इस वक्त खड़े हुए हैं, यहाँ हमारा खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि जिस फोम के पास, जिस पानी के पास खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, तो आखिर उस पानी को जब हम पीते हैं या उससे बाकी काम करते हैं तो कितना बुरा हाल होता है। ये वो यमुना नदी है जो कि वजीराबाद से लेकर ओखला तक 22 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। और उस 22 किलोमीटर में आप ये समझ लीजिए, पूरी यमुना नदी का 80% प्रदूषण जो है इधर ही है। और हाल कुछ ये है इस प्रदूषण का कि जहां तक नजर जा रही है सिर्फ सफ़ेद फोम ही नजर आ रहा है, ये सफ़ेद झाग ही नजर आ रहा है। ये सफ़ेद झाग जो है अमूमन इस जगह देखा जाता है, यमुना नदी में कई बार ये सफ़ेद झाग देखा गया है। लेकिन इस बार तो तस्वीर कुछ इतनी ज़्यादा ख़राब है कि ये समझ लीजिए कि यहाँ जिस तरफ नज़र जा रही है सिर्फ सफ़ेद झाग नज़र आ रहा है। पानी तो मानिए जैसे ना के बराबर ही दिख रहा हो। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए क्योंकि प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है। प्रदूषण के कारण ये सफ़ेद झाग बने, और सफ़ेद झाग इतने बन गए कि चारों तरफ पानी के ऊपर सिर्फ सफ़ेद झाग ही झाग है। तो जाहिर सी बात है, भविष्य की चिंता तो होगी ही। सबसे बड़ी बात यह है, जो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आखिर दिल्ली में यमुना नदी इतनी प्रदूषित क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो लीगल और इलीगल फैक्ट्रीज हैं, उनका जो भी डिस्चार्ज है वो सब नदी में हो रहा है। क्यों उस पर रोकथाम नहीं हो रही है? आखिर क्यों सरकारें इसको लेकर कदम नहीं उठा रही हैं? और अगर उठा रही हैं तो आखिर इसका हाल फिर ये क्यों हो रहा है? चिंता बहुत है, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मैं दिखाऊं कि सामने से बैराज जहाँ है वहाँ से ये पानी जो है उफान भरता हुआ आगे की तरफ आ रहा है। और झाग इतने ज़्यादा यहाँ पर बन रहे हैं कि जो यहाँ पर जानवर हैं वो जब पानी में जा रहे हैं पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, तो इस तरह से उनके ऊपर भी सफ़ेद झाग जो है वो लग रहे हैं। आप देखिए, एक जानवर जो है, एक भैंस जो है वो पानी के अंदर है, जो कि यहाँ पानी पीने ये जानवर अक्सर आ जाते हैं। लेकिन पानी जो ये पी रहे होंगे तो आप सोच सकते हैं कि कितना केमिकल इन लोगों के अंदर जा रहा होगा। तो जाहिर सी बात है, चाहे एक मनुष्य हो या फिर बाकी जीव जंतु या जानवर, सबके लिए ये कितना ख़तरा है। ये देखिए आप ज़रा, ये अमूमन यहाँ पे गाय भैंसें नहाने के लिए आती हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर केमिकल इतना ज़्यादा है कि इनके ऊपर भी जाहिर है असर हो रहा होगा। फ़िलहाल इस वक्त आप तस्वीरें जहां से देख रहे हैं, ये कालिंदी कुंज ओखला की वो यमुना नदी का किनारा है, जहां पर फोम इतना ज़्यादा है केमिकल से भरा हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है। बदबू बहुत ज़्यादा है। आप सोचिए, आपके अगर यही हाल रहा, पानी का प्रदूषण, जल प्रदूषण अगर इतना ही दिल्ली में रहा, तो सोचिए दिल्ली वाले कितनी खतरनाक और दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा, दूसरी तरफ जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा। आखिर इस प्रदूषण से दिल्ली वालों को राहत कब मिलेगी? और आखिर कब राज्य सरकार इसको लेकर जो है वो कड़े फैसले लेंगी? कब सरकारें इसको लेकर चिंता करेंगी? कब इसको लेकर कड़े कदम उठेंगे? लगातार सालों से सिर्फ और सिर्फ सवाल बना हुआ है। कैमरा पर्सन मनीष खेर के साथ मदीहा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.